हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पीएचडी का रिजल्ट आ गया है। सबका आया है जो एंट्रेंस में क्लियर हुए हैं। एग्ज़ाम के बाद जिनका रिजल्ट आया क्लियर हुए हैं वो भी है, और साथ में एग्ज़ाम्प्टेड, इन दोनों का एक कंबाइंड लिस्ट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आया बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कॉल करना, व्हाट्सएप करना शुरू कर दिए, सर ये क्या होगा, वो क्या होगा, 10 कॉपीज़ ऑफ रिसर्च प्रपोज़ल क्या है? क्या हमें डिपार्टमेंट आना पड़ेगा या हम ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कई क्वेश्चंस ये है कि सर ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनाएँ? तो मैं सबका आंसर दूँगा, बारी-बारी से दूँगा। मैं इसीलिए ये चैनल स्टार्ट किया है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूँ। बट उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या चैनल पे आए हो तो आप डेफ़िनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको अपडेट्स, नोटिफ़िकेशंस वगैरह मिलता रहेगा, ठीक है? एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। मैं बीच में महीने, डेढ़ महीने यूट्यूब से दूर था। उससे पहले बहुत महीनों से मैं कुछ बुक्स लिख रहा था। स्पेशली वो बुक्स है जो जामिया अलीगढ़ के एंट्रेंस के लिए है। जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है वो थोड़ा आउटडेटेड है। अ, आज के एग्ज़ाम्स के पैटर्न के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है। तो मुझे लगा एक अपडेटेड बुक और बुक्स होनी चाहिए, स्पेशली कॉमर्स के लिए और बीए एलएलबी के लिए, जो जामिया अलीगढ़ के लिए बुक्स थी ही नहीं मार्केट में। तो हमने काफ़ी रिसर्च करके ये बुक्स प्रिपेयर की है, लिखा है और लॉन्च भी किया है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने जानने वालों में, अपने रिश्तेदारों में जो जामिया अलीगढ़ और सीयूटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचाएँ। मैं लिंक अपनी वेबसाइट का जहाँ बुक्स अवेलेबल है वो शेयर करता हूँ, वो प्लीज़ शेयर करें ताकि उन तक अच्छी बुक्स पहुँच पाए और जामिया अलीगढ़ में आसानी से वो सेलेक्ट हो जाए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आप लोग का क्वेश्चन बहुत सारे ये है कि सर रिसर्च प्रपोज़ल 10 रिसर्च प्रपोज़ल्स क्या हर एक डिपार्टमेंट में देना है? क्या ऑनलाइन देना है या ऑफ़लाइन देना है या किसी बोर्ड से देना है? बट उससे पहले मैं नोटिफ़िकेशन की तरफ जाऊँगा, जो नोटिफ़िकेशन रिवाइज़ करके दी गई है, उस पे मैं ज़रा एक बार आप लोग का फ़ोकस चाहता हूँ कि आप एक बार देखो और इसे समझने की कोशिश करो। नोटिस रिवाइज़्ड, एक्चुअली ये जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन जो नोटिस दिया गया था उसमें 13th ऑफ जनवरी का लास्ट डेट था, बट बाद में इसे रिवाइज़ करके 28th ऑफ जनवरी किया गया है। ये देखो आप। इसी पर पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या इसमें बताया गया है। The candidates provisionally called for interview are required to defend their research proposal for admission to PhD program before DRC and CRC on the date and time notified by the respective department and center. ठीक है, ये अभी इंटरव्यू का डेट अनाउंस नहीं किया गया है, बट जब भी इंटरव्यू होगा वो आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या सेंटर्स पे ही होगा। The said interview will be held in offline mode only. Okay, ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं है। The candidates called for interview are required to submit 10 copies of the broad research proposal in main allied department center latest by ये 10 copies of the research proposal, broad research proposal क्या है? देखो, जब भी आप इंटरव्यू के लिए आएंगे ना, अब इंटरव्यूअर्स को आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ तो टॉपिक चाहिए। सपोज आपका इंटरेस्ट क्या है? अब इंटरेस्ट क्या है ये कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा रिसर्च प्रपोजल से। ठीक है? तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपना रिसर्च प्रपोजल रेडी करेंगे, और जो रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा या फिर अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझे कि 10 कॉपीज इसलिए लिया जाता है ताकि उसमें इंटरव्यूज में जो पैनल्स में जो टीचर्स बैठे होते हैं, प्रोफेसर बैठे होते हैं, वो सबके हाथ में एक एक कॉपी हो ताकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकें। ठीक है? तो 10 कॉपीज़ आपको रिसर्च प्रपोज़ल सबमिट करना है अपने डिपार्टमेंट पे जहाँ आपने अप्लाई किया है, या आपने 2-3 अलाइड डिपार्टमेंट या सेंटर्स में अप्लाई किया है तो वहाँ भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। 10 कॉपीज़ एक डिपार्टमेंट में, फिर दूसरे डिपार्टमेंट के लिए फिर 10 कॉपीज़। अगर 3-4 डिपार्टमेंट्स आपके हैं तो आपको 40 कॉपीज़ यानी 10-10-10 करके आपको 4
डिपार्टमेंट या सेंटर्स पे आपको सबमिट करने हैं। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। द फॉर्मेट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड सेंटर। देखो ये थोड़ा सा स्टूडेंट या जो भी फॉर्म अप्लाई किए हैं पीएचडी के लिए उनको थोड़ा कंफ्यूज करता है। देखो रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट हर जगह एक ही जैसा होता है। ये किसी कंसर्न डिपार्टमेंट का अलग सा कुछ फॉर्मेट नहीं होता है। जैसे सोशल साइंसेज में क्या होता है, एक कवर पेज होगा, कवर पेज में आप अपने टाइटल लिखते हो, अपना एक्सप्लेन नेम मेंशन करते हो, डिपार्टमेंट और फैकल्टी नीचे लिखते हो। मैं बताऊंगा कैसे करना होता है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन है, देन लिटरेचर रिव्यू, आफ्टर दैट रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप रिसर्च कैसे करेंगे, एंड लास्ट में क्या होता है, चैप्टराइजेशन, यानी आप फ्यूचर में रिसर्च कैसे करो, उसका चैप्टर कैसे होगा, क्या होगा, और एट द एंड आपको बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस मेंशन करना पड़ता है कि आपने ये जो सारे डिटेल्स लिए वो कहाँ से लिए हैं, तो दैट इज़ द रेफरेंसेस, तो वो मेंशन करना था। ये एकदम से यूनिवर्सल फॉर्मेट है रिसर्च प्रपोजल का। मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च प्रपोजल का जो फॉर्मेट चेक करना है, अगर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, तो मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। वो वेबसाइट है शोध गंगोत्री। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट पे टर्म, जैसे या कोई भी आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं अपने लिए, तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ टर्म्स होगा, कीवर्ड्स, उसको आप सर्च करें, उससे रिलेटेड बहुत सारे आपको रिसर्च प्रपोजल आएगा। बट ध्यान देना, ये रिसर्च प्रपोजल, मैक्सिमम रिसर्च प्रपोजल जो इस वेबसाइट पे डेटाबेस में है, वो पीएचडी के बाद का बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो लैंग्वेज होता है वो पास्ट होता है, बट आप जो रिसर्च प्रपोजल दोगे वो फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक है, आप फ्यूचर में करेंगे, वी विल, आई विल, ऐसा करके। ठीक है, बट एक आइडिया वहां से लग जाए कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है। और उस रिसर्च प्रपोजल में क्या है, रिजल्ट भी मेंशन समटाइम्स होगा, बट रिजल्ट कभी भी फ्यूचर रिसर्च प्रपोजल में नहीं होता है। रिसर्च को आपने इग्नोर करना है, बस इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और लास्ट में जो है आपका चैप्टराइजेशन वगैरह, आप कैसे चैप्टर वगैरह करेंगे फ्यूचर में, ये सारा कुछ मेंशन करना है। ठीक है, तो आई होप आपको जो कन्फ्यूजन था वो मैंने दूर कर दिया है। एंड दोज हु फेल टू सबमिट द रिसर्च प्रपोजल विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, दैट इज बाय 20th January 2025, will not be allowed to appear before the DRC, okay, and CRC for the interview। आपको 20th जनवरी तक किसी भी हालत में डिपार्टमेंट या सेंटर तक आपका रिसर्च प्रपोजल पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन बड़ा सा, क्या सिर्फ मैनुअली ही सबमिट होगा, ऑफलाइन में ही सबमिट होगा, या कोई कुरियर, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी सबमिट कर सकता है या नहीं कर सकता है? यस यू कैन। आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी डिपार्टमेंट तक या सेंटर तक आप अपना रिसर्च प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नंबर मैंने प्रोवाइड कर रखा है। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस रिसर्च प्रपोजल और ऑल दी प्रोसेस, तो आप एनी टाइम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका आंसर करूँगा। या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ से, और कमेंट करके भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिसर्च प्रपोजल बनाया कैसे जाता है, और अगले वीडियो, उसकी अगले वीडियो में हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, बिकॉज इंटरव्यू के लिए भी टाइम है, तो हम पहले रिसर्च प्रपोजल का एक वीडियो बनाएंगे, फिर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।